फजर का वक्त था। मैं नमाज पढ़कर छत पर चली आई थी। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे क्योंकि मेरी सगी माँ मुझे सारी जिंदगी मनहूस कहती रही कि मेरी पैदाइश पर मेरा बाप मर गया था। वो हर वक्त मुझे मनहूसियत के ताने देती। वो मुझे कमरे में बंद रखती, जबकि अपने दूसरे शोहर की बेटियों के लिए वो सगी माँ से बढ़कर रही। लेकिन कल उनका इंतकाल हो गया था, और इंतकाल से पहले उन्होंने मुझे वसीयत की थी कि मेरे मरने के 40 दिन तक अपना अक्स शीशे में मत देखना। लेकिन मैं उनकी बात क्यों मानती? उन्होंने मुझे बेटी समझा कब था? यूं नीचे उतरते ही मैंने शीशे पर चढ़ाया कपड़ा हटाया तो मेरे जिस्म से जान निकल गई, क्योंकि मेरा अक्स तो मेरी अम्मा की शादी 15 साल की उम्र में अब्बा से हुई। तो उस वक्त अब्बा की उम्र 40 साल के लगभग थी, जो अम्मा से उम्र में 2 गुना बड़े थे और ऊपर से बीमार अलग थे। अम्मा का ताल्लुक बहुत ही गरीब घर से था। घर में खाने की इतनी किल्लत थी कि वो 2-2 दिन फाकों से गुजारने पड़ते। उनका कोई भाई भी नहीं था, इसलिए मेरे नाना को जैसा भी रिश्ता मिला उन्होंने अपनी बेटी ब्याह दी। और फिर मेरी अम्मा के नसीब में अब्बा का रिश्ता आया था, जो बीमार बूढ़ा और साथ टीबी का मरीज भी था। अम्मा का दिल कभी भी अब्बा के साथ खुश ना हुआ। बस अब्बा की एक बात थी जिससे अम्मा का दिल खुश होता था, और वो था अब्बा का पैसा। पर अम्मा इन सब चीजों के बावजूद अच्छी बीवी साबित ना हुई, और मेरे अब्बा की बीमारी की हालत में भी कोई खास खिदमत ना की, और वो सारा सारा दिन खुद सजने संवरने के साथ घूमने में लगा देती। जबकि अब्बा घर में बीमार पड़े रहते थे, कोई एक आध नौकर बस उनके पास छोड़ जाती। अब्बा को अम्मा से बड़ा प्यार था। सोचते थे छोटी उम्र की है, वक्त के साथ ठीक हो जाएगी। अब्बा बेचारे, जिन्होंने अपनी इस हालत की वजह से शादी की कि बीवी आकर कुछ ख्याल रख लेगी, क्योंकि अब्बा बिल्कुल अकेले थे। सब रिश्तेदारों ने साथ छोड़ दिया था, पर वो खानदानी अमीर थे। मैं पैदा होने वाली हुई तो अम्मा ने घर से बाहर जाना जरा कम कर दिया। अब्बा की ख्वाहिश थी कि औलाद हो जाएगी तो जिंदगी का सहारा मिल जाएगा, पर अब्बा की ये ख्वाहिश भी पूरी ना हो सकी। औलाद तो हुई थी, पर जो हुई थी, जो मैं थी, पर वो अपनी आंखों से मुझे देख ना सके, और मेरे पैदा होते ही इस दुनिया से चले गए। मैं थोड़ी बड़ी हुई तो मुझे समझ आना शुरू हुई कि अम्मा ने मेरे साथ भी अब्बा वाला सलूक करना शुरू कर दिया था। वो मुझे हर वक्त मनहूस होने का ताना देती थी कि पैदा होते ही बाप को खा गई है। अम्मा को मेरी कोई फिक्र ना थी। उन्हें तो अपनी जवानी और कम उम्री का गरूर था। फिर अब्बा की दौलत जब उनके हाथ लग गई तो अम्मा ने अपनी शाहाना जिंदगी गुजारने वाले शौक पूरे करना शुरू कर दिए। इन सब बातों की वजह से मैं बहुत दुखी दुखी रहने लगी थी। अपने बाप की कमी शदीद महसूस करती थी, क्योंकि माँ ने कभी मुझे वैसा प्यार दिया ही नहीं था जो किसी बेटी का हक होता है। मुझे बस इसीलिए उन्होंने अपने पास रखा हुआ था कि मैं इस जायदाद की मुकम्मल तरह से वारिस थी। वरना अगर मैं ना होती तो अब्बा के बाकी रिश्तेदार भी हिस्सा ले जाते। मुझे उन्होंने मुकम्मल तौर पर नौकरों के रहमो करम पर छोड़ा हुआ था। मैं 12 साल की हुई तो अम्मा पर भरपूर जवानी आ चुकी थी। अम्मा का हुस्न देखने लायक था। उस घर की ऐशो इशरत और आजादी ने अम्मा को मजीद निखार दिया था। वो बेवा थी, पर किसी भी लिहाज से लगती नहीं थी। अम्मा के लिए अभी तक बहुत सारे रिश्ते आ चुके थे, पर अम्मा ने अभी तक किसी को कबूल नहीं किया था। शायद वो नहीं चाहती थी कि वो इस आलीशान घर को छोड़कर किसी और के साथ चली जाए। जाहिर है अब्बा ने उनके लिए इतना कुछ छोड़ा हुआ था कि उसके आगे कोई भी रिश्ता हल्का ही लगता था। मेरी नानी भी अम्मा के साथ रहती थी, पर अम्मा ने उन्हें भी कोई खास अहमियत नहीं दी हुई थी। वो बस घर के कोने में पड़ी रहती थी और उनको खाना पीना मिल जाया करता था। पर उनको भी अम्मा के रवैये से काफी दुख होता था। मेरी नानी भी मुझे अब्बा के बारे में बहुत कुछ बताती रहती थी कि कैसे अम्मा की उनसे शादी के बाद उन्होंने नानी के घर के भी हालात बदले, और अम्मा की कुछ बहनों की शादियां भी अब्बा ने करवाई थी। ये सब बातें मुझे शदीद दुख पहुंचाती कि मेरे इतने अच्छे अब्बा की किसी ने भी कदर ना की। काश मुझे ही थोड़ा मौका मिल जाता तो मैं अपने अब्बा की खिदमत कर लेती। उन दिनों मेरी उम्र 15 साल के करीब करीब हो चुकी थी, और मैं उम्र के इस दौर से गुजर रही थी जब हर चीज की समझ आ चुकी होती है। खेल कूद से निकलकर इंसान माँ बाप के करीब होने लगता है। मैं अक्सर घर की चीजों को तरतीब देती, पसंद के पर्दे लगवाती, बर्तन मंगवाती, किचन सेट करती रहती।
पर अम्मा को मेरी ये बातें पसंद ना थी। वो घर के मामले में मेरा दखल बिल्कुल बर्दाश्त ना करती थी। अब तो कभी कभी इस बात पर अम्मा मुझे कमरे में बंद कर देती और बहाना बनाती कि मैं घर की चीजें बिगाड़ती हूँ। मुझे इस बात का बहुत दुख होता कि वो मुझे भी नौकरों की तरह ही समझती हैं, पर फिर भी मैं खुद ही अपने दिल को समझा लेती। एक दिन मैं अपनी नानी के पास सहन में बैठी बातें कर रही थी कि अचानक एक अनजान आदमी हमारे घर के अंदर दाखिल हुआ और आते ही मुझसे पूछा, बेटा, नाज़नीन कहाँ है? नाज़नीन मेरी अम्मा का नाम था। वो मेरी नानी के पास बैठ गए। मुझे उनका इतना बेतकल्लुफाना अंदाज बहुत अजीब लगा था और हैरानी हुई कि वो कौन है और मुझे कैसे जानते हैं। मैं चुपचाप अम्मा को बुलाने चली गई। अम्मा को नुमान साहब का बताया तो उनकी आंखें खुशी से चमक उठी और वो चौंक गई कि नुमान आए हैं। वो फौरन आईने के सामने खड़ी होकर खुद को ठीक करने लगी। ये सब देखकर मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने अम्मा से कहा कि वो कौन है और आपसे क्यों मिलना चाहते हैं। अम्मा ने मेरी बात का जवाब दिए बगैर ही मुझे जोरदार थप्पड़ मारा और खींचकर कमरे में बंद कर दिया और फिर वो खुद नुमान अंकल से मिलने बाहर आ गई। उन सब के दौरान मुझे एक अजीब किस्म का डर महसूस हो रहा था। मेरा डर सही साबित हुआ। यही दिन था जब से मेरे दुखों का आगाज हो रहा था। आज बाप के बाद मेरी माँ भी मुकम्मल तौर पर मुझसे छिन जाने वाली थी, पर उनका भी क्या कसूर था। उनकी तो यही उम्र थी। वो भी अपने लिए कोई न कोई सहारा तलाश कर रही थी। गलत तो उनकी छोटी उम्र में होने वाली शादी थी। मेरी माँ तो अभी जवान और खूबसूरत थी। वो भला क्यों मेरी खातिर अपनी जिंदगी खराब करती। अम्मा की नुमान साहब के साथ इतनी बेतकल्लुफी मुझसे बर्दाश्त ना हो सकी। मैं अपने कमरे में जाकर छुप जाती और शाम तक रोती रहती। एक मान था कि ये सब मेरे बाबा का बनाया हुआ है और यहाँ मैं किसी और का वजूद अपने बाप की जगह पर बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। रोते रोते ना जाने कब मेरी आंख लग गई और अगली सुबह जब फिर नानी के पास आकर बैठी तो पता चला कि अम्मा नुमान साहब से शादी करना चाहती हैं और वो नानी से इस मामले में सिर्फ रस्मी तौर पर बात करने आए थे, क्योंकि फैसला तो वो दोनों ना जाने कब का कर चुके थे। मर्जी तो अम्मा की ही चलती थी और फिर कुछ दिनों बाद अम्मा का निकाह नुमान साहब से हो गया। मुझे लगा अब अम्मा हमें छोड़कर चली जाएगी, पर ऐसा ना हुआ, बल्कि नुमान साहब महीने में एक हफ्ता हमारे घर रहने लगे। नुमान साहब के आने से अम्मा ऐसी बदली कि जैसे मैं उनकी कोई दुश्मन हूँ। उन्होंने मुकम्मल तौर पर मेरे तैयार होने और आईना देखने पर पाबंदी लगा दी। शायद वो अपने शोहर को दिखाना चाहती थी कि वो अपनी बेटी से भी हसीन है, और घर के हर आईने पर उन्होंने पर्दा लगवा दिया था सिवाय अपने कमरे के। ये सब देखना मेरे लिए किस कदर अजियतनाक था जो मैं बर्दाश्त ना कर पाती। अम्मा अब हर वक्त घर में नई नवेली दुल्हन की तरह सज धज के घूमती फिरती और नुमान साहब के साथ होती। मुझे मेरे ही घर में कैदी बना दिया गया था। कभी तो हफ्ता गुजर जाता और मेरे कमरे का दरवाजा ना खुलता। कमरे के अंदर ही मुझे खाना पीना सब दिया जाता। अब मुझे भी उन लोगों को देखना अच्छा नहीं लगता था। अम्मा की शादी को 2 माह ही गुजरे थे कि एक दिन नुमान साहब अपनी 2 बेटियों को लेकर आ गए और अम्मा से कहा कि अब तुम ही इनकी माँ हो, इन्हें अपने साथ रख लो। ये बात नानी को और मुझे पहले नहीं पता थी कि वो शादीशुदा थे और अम्मा से शादी की खातिर अपनी बीवी को तलाक देकर आए थे। उनकी बीवी जब गई तो बेटियां बाप के हवाले करके गई थी, जो अब हमारे घर में आ चुकी थी। अम्मा को इस बात से काफी रंज पहुंचा था। उनके चेहरे से पता चल रहा था कि वो ये सब नहीं जानती थी। अब उनको अपने नए दूल्हे की बात माननी ही थी। नुमान साहब और उनकी बेटियां अब मुस्तकिल यही रहने लगे थे और इस घर को अपना मान लिया था। मेरी मर्जी किसी ने ना जानी थी कि तुम क्या चाहती हो। बस कभी कभी मेरी पुरानी मुलाजमा मेरे कमरे में आकर अपने दिल की भड़ास निकाल लेती कि कैसे वो सब लोग अब्बा के घर में मालिक बनकर बैठ गए हैं, और मुझे कहती कि तुम सबको निकाल सकती हो, अपने बाप की जायदाद की असल वारिस तो तुम ही हो। मैं हंस देती और कहती, ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी। अम्मा उम्मीद से हो चुकी थी और उनकी एक और औलाद आने वाली थी। अम्मा और नुमान साहब को बेहद खुशी थी और उनकी बेटियों को कोई खास खुशी नहीं थी। वो भी शायद अपनी माँ का घर टूटते देखकर आई थी, इसलिए बस मजबूरन अम्मा के आगे पीछे रहती थी।
कि यही बस उनका सहारा थी। चलो, फिर भी मेरी अम्मा उन लोगों का सहारा तो बनी थी, मेरा तो वो सहारा भी ना बन सकी। कुछ माह बाद घर में जश्न का आलम था। अम्मा ने एक बेटे को जन्म दिया था, जो नुमान साहब का भी पहला बेटा था। वो लोग खुशियां मना रहे थे। तमाम मुलाजमों को अम्मा ने अपने बेटे की तीमारदारी पर लगाया हुआ था। अम्मा ने अब भी मुझ पर बहुत सख्ती की हुई थी। कहती थी कि ये मनहूस है। कभी कभी मैं खुद भी बच्चे को उठा लेती थी। आखिर हम दोनों ने एक ही माँ के पेट से जन्म लिया था। जब वो कभी किसी मुलाजिम के पास होता तो मैं उससे ले लेती, और कभी कभी वो गोद में ही सो जाता था। अम्मा अपनी सुतेली बेटियों को अपना बेटा ना उठाने देती। उन्हें बड़ा खौफ लग गया था कि वो मेरे बेटे को नुकसान पहुंचा देगी। अम्मा बाहर जाती तो छोटा मुझे देकर जाती कि मेरे आने तक भाई को संभाल लो। माँ ने जितनी भी दूरियां मुझसे बढ़ा ली थी, पर यकीन उसको मुझ पर ही था। देखते देखते जिंदगी के दिन गुजरने लगे। नुमान साहब की बेटियां और मैं सब लड़कियां जवान हो गई। भाई 6 साल का हो चुका था और मेरा भी उसके साथ दिल लग गया था। कुछ दिन पहले नुमान साहब की बड़ी बेटी सिद्रा के लिए रिश्ता आया था। इस बात का मुझे कोई इल्म नहीं था। वो दोनों बहनें बड़ी तैयारियां करती फिर रही थी, और सुबह से किचन में ही तरह तरह के पकवान बनाए जा रहे थे। छोटे को भूख लगी थी और सब मुलाजिम उन्हीं कामों में मसरूफ थे। मैं खुद किचन में गई तो वो दोनों मुझे देखते ही थोड़ा घबरा गई। मैं वैसे तो उनसे ज्यादा बातचीत नहीं करती थी। मुलाजमा से ही पूछ लिया कि आज कोई खास दावत है, तो उसने बताया कि आज सिद्रा बाजी का रिश्ता तय होने वाला है। मैंने रस्मी तौर पर सिद्रा को मुबारकबाद दी। उसने भी खैर मुबारक कहते हुए जवाब दिया, और मैं खाना लेकर अपने कमरे में आ गई। शाम को छोटा भागता हुआ आया और मेरा हाथ पकड़कर बाहर मेहमानों के सामने ले गया। मैंने अपना हुलिया तक ठीक नहीं किया था। मेरा बाहर आना मेरी माँ को बुरा लगा था। उसने आंखें दिखाई तो मैं वापस चली गई, और फिर मेरे कमरे को ताला लगा दिया गया। ना जाने उन लोगों को मुझ में ऐसा क्या नजर आया कि उन्होंने मेरे लिए ही रिश्ते का इसरार कर दिया। अब इस बात को लेकर दोनों बहनें दिल ही दिल में मेरी दुश्मन बन गईं। कभी वो मेरे कमरे में आने से पहले सीढ़ियों पर तेल गिराकर चली जाती, तो कभी कुछ और ऐसे जिससे जानी नहीं तो जिस्मानी नुकसान जरूर पहुंच सकता था। पर मैं क्या कर सकती थी जब मेरी माँ ने ही घर में मेरे लिए दुश्मन पाल रखे थे। बस अल्लाह ताला ने मुझे अपने ईमान में रखा हुआ था। आखिर नुमान साहब ने लड़के वालों को ये कहकर इनकार कर दिया कि वो मेरी बेटी नहीं है। मुझे ये बात बाद में नानी ने ही बताई थी। वैसे भी मेरी अम्मा मुझसे इस तरह बैठकर कभी बातें नहीं करती थी। उसके चंद ही रोज बाद नुमान साहब ने अपने एक भांजे के लिए अम्मा से मेरा रिश्ता मांग लिया, जिस पर अम्मा ने उन्हें साफ इनकार कर दिया और कहा कि मैं अपनी बेटी की शादी उसकी पसंद से करूंगी। वैसे अम्मा के इनकार की वजह ये भी थी कि उन्हें मुझे नुमान साहब के खानदान वालों से दूर रखना था, और वो मुझे अभी तक मनहूस ही समझती थी। पर वो लोग खासे लालची किस्म के थे। पर अम्मा अपने शोहर से भी बहुत मोहब्बत करती थी। अम्मा के इनकार के बाद वो लड़का बहाने बहाने से हमारे घर आता और मेरे सामने अच्छा बनने की कोशिश करता रहता। ये नुमान साहब और उस लड़के की चाल थी, क्योंकि मैं अब बड़ी हो चुकी थी और अपने बाबा की हर चीज की अकेली वारिस थी। उन्हें डर था कि मैं कभी भी उन लोगों को यहाँ से निकाल सकती हूँ। उनका डर भी सही था, क्योंकि अम्मा ने शादी करके पूरा खानदान अपने गले बांध लिया था। अब वो उनकी बेटियों से भी खासी बेजार नजर आती थी। वो लड़कियां भी हद से ज्यादा शातिर निकली थी। इस घर के ऐशो आराम से वो जी भर के फायदे ले रही थी। अम्मा के ऊपर नुमान साहब ने जोर डाला हुआ था कि वो मेरी शादी कर दे, मगर वो अपनी तरफ से इनकार करती रही। पर जब उन दोनों में इस बात पर झगड़े होने लगे तो मुलाजमों के जरिए मुझ तक ये बात पहुंच गई। मैं तो उनके भांजे के इरादे पहले ही जान चुकी थी, पर इस इंतजार में थी कि अगर अम्मा मुझसे बात करती हैं तो फिर ये बात भी उन्हें बता दूंगी। अम्मा ने अपने शोहर से कह दिया कि पहले आप अपनी बेटियों की शादियां कर ले, फिर मैं अपनी बेटी नाजो की शादी करूंगी। नुमान साहब ने दिन रात एक करके अपनी बेटियों के लिए रिश्ते तलाश करना शुरू किए, और आखिरकार दोनों का रिश्ता एक ही घर में बहुत ज्यादा जहेज की शर्त पर तय कर दिया गया। उनके बाप की कोई खास आमदनी नहीं थी। ये सारी जिम्मेदारी भी मेरी माँ ने उठा ली थी। अच्छी कीमत चुकानी पड़ रही थी उनको अपनी दूसरी शादी की। अम्मा ने अपना सारा जेवर और इस साल अब्बा की जमीनों से आने वाला सारा मुनाफा
उनकी शादी पर लगा दिया। ये देखकर मुझे एहसास हुआ अम्मा किस कदर मजबूर थी, जो उन्होंने अपने जेवर की भी कुर्बानी दे दी, जिस जेवर के साथ सजना संवरना उन्हें इतना पसंद था। खैर जो भी हुआ बेहतर ही हुआ। बड़े अच्छे तरीके से अम्मा ने वो फर्ज निभाया। वो दोनों अपने घर की हुई तो कुछ दिन हमारे घर भी सुकून रहा। कुछ महीने चैन से गुजर गए। इस दौरान भी कभी कभी उन दोनों दामादों की दावत अपने ससुर की तरफ से होती थी, जिसका सारा बोझ हमारे घर के मुलाजमों ने उठाना था। तब भी मैं चुप ही रहती और सोचती, चलो जिसने जितना खाना है खा ले। इन लोगों ने यहाँ तक जाकर भी बस ना की, और एक बार फिर मेरी शादी करवाने के लिए उनके खानदान से एक और लड़का पेश किया गया, जो शायद नुमान साहब का भतीजा था। पर मेरी अम्मा इस बात के लिए किसी तौर पर ना मान रही थी, और इस घर में नुमान के अलावा कोई और मर्द नहीं लाना चाहती थी। बात झगड़ों तक पहुंच गई। शोहर ने उनको तलाक की धमकी तक दे दी, पर अम्मा शुरू से ही खुदसर थी, कभी किसी का फैसला नहीं मानती थी। तलाक की धमकी उन्हें कैसे कमजोर कर सकती थी। आज भी वो अपने शोहर से बहुत मोहब्बत करती थी, पर जिद पर अड़ जाए तो रिश्ते भी तोड़ सकती थी और अपने जज्बात की कुर्बानी भी दे सकती थी। जब इस तरीके से भी अम्मा ना मानी तो नुमान साहब ने उन्हें मारना शुरू कर दिया। वो कितने गिरे हुए लोग थे। न जाने किस मनहूस घड़ी में मेरी माँ को ये जालिम लोग कहाँ से मिल गए थे, जिन्होंने आकर हमारी जिंदगियां खराब कर दी थी। कुछ दिनों तक मुसलसल उन लोगों की लड़ाइयां चलती रही। फिर न जाने क्या कहकर उस शख्स ने अम्मा को चुप करवा दिया था। क्या बात हुई थी जो अम्मा उससे डर गई थी, और अब अम्मा ने शादी के लिए मुझे मनाने की कोशिश करना शुरू की थी। मैंने साफ कह दिया था कि आप ये सोचना भी ना, जिन लोगों के साथ आपने अपनी जिंदगी खराब की है, मैं भी उन्हीं के साथ खुद को जोड़ूंगी। अम्मा परेशान रहने लगी थी। ना जाने क्या वजह थी। वो छोटे के मुस्तकबिल के लिए परेशान थी, या कहीं किसी और खतरे का खदशा था। वो मुझे कुछ ना बताती, और कई दफा वो मुझसे लड़ भी पड़ी। अब अम्मा हर वक्त मुझे ही कोसती रहती और कहती, मनहूस बाप की मनहूस बेटी, तू ना पैदा होती तो मेरी जिंदगी में इतनी मुश्किलात ना आती। मैं हैरान थी। सारी जिंदगी माँ ने मुझे प्यार और ममता के लिए तरसाया, मुझे नजरअंदाज करके अपने पसंद के आदमी से शादी तक कर ली, और अब मेरी जिंदगी का फैसला भी उसी के कहने पर करना चाहती है। वो क्यों उस आदमी के आगे इतनी मजबूर थी? उसने अम्मा को क्या धमकी दे दी थी, जिसकी वजह से अम्मा मेरी जिंदगी खराब करने के लिए मजबूर हो गई थी? हमारे दरमियान इस बात को लेकर नोक झोंक चल रही थी कि एक रात अचानक सोते हुए मुझ पर हमला किया गया और मुझे मारने की कोशिश की गई, मगर मैं बच गई, पर शदीद जख्मी थी। कमरे में काफी अंधेरा था। हम लोग किसी को देख तो ना सके, मगर मेरे चीखने की आवाज पर अम्मा ने आकर मुझे बचा लिया और हमला आवर अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया। अम्मा मुझे लेकर फौरन अस्पताल पहुंची, जहां नुमान साहब भी उनके साथ थे। मैं शदीद जख्मी थी, पर मुझे बताया नहीं गया कि आखिर मुझे हुआ क्या है। मैं बहुत दिनों तक अस्पताल में दाखिल रही, जहां अम्मा मुझे बस कभी कभी देखने आ जाती। वो किसी बात में उलझ गई थी। ना जाने क्या बात थी, किस चीज की तशवीश में लगी हुई थी। शायद मेरे ही मुतल्लिक कोई मामला था। खैर मेरी तबीयत कुछ बेहतर हुई तो वो मुझे घर लेकर आ गई। अभी तक मुझे चेहरे पर दर्द महसूस हो रहा था। वो मेरे पास आकर बैठी थी। शायद जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ था जो वो इस तरह मेरे पास बैठी थी। उन्होंने बताया कि मैं उन लोगों की तलाश में हूँ जिन्होंने तुम पर हमला किया था। मैं यकीन के साथ तो नहीं कह सकती, पर मुझे शक है कि शायद कोई चोरी के इरादे से आया था और तुम्हें रास्ते से हटाना चाहता था, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता था। मैं तो जानती थी कि मैं किसके रास्ते की रुकावट हूँ, पर अम्मा को उन लोगों पर अंधा यकीन था, जिसकी वजह से मैंने अपनी जुबान पर ताला लगा दिया था। कुछ ही दिन गुजरे थे कि अम्मा की तबीयत को ना जाने क्या हो गया। पहले तो वो बीमार हुई, फिर कुछ इलाज के बाद सारा सारा दिन सोती रहती। अगर उठ जाती और कुछ खा लेती तो उन्हें बहुत उल्टियां आने लगती। इलाज फिर भी चल रहा था, पर किसी को भी समझ नहीं आती थी कि अम्मा को क्या बीमारी है। वो दिन ब दिन कमजोर हो रही थी। एक दिन अम्मा ने मुझे अपने कमरे में बुलवाया और बोली, मेरी एक वसीयत है, अगर मुझे कुछ हो भी जाए तो तुम मेरे बाद 40 दिन तक आईना मत देखना। अपनी माँ की ये बात जरूर मानना, और छोटे को कभी भी अकेला मत छोड़ना। हमारी ये गुफ्तगू चल ही रही थी कि कमरे में नुमान साहब दाखिल हुए। आते ही मुझे देखकर वो चौंक गए और अम्मा को बात करने से रोक लिया।
हमने नजरों से एक दूसरे को देखा। मैं बाहर चली आई। उसने अम्मा को दवाई खिलाई और अम्मा फिर से सो गई। मुझे अब उस शख्स पर शक होने लगा था, पर मैंने अभी भी चुप रहने का सोचा, क्योंकि मैं खुद भी बीमार थी। मैं ठीक हुई भी नहीं थी कि एक रात अचानक अम्मा की तबीयत बहुत खराब हुई और वो शायद शदीद परेशानी से गुजर रही थी। उनको अस्पताल ले जाया गया, मगर वो इंतकाल कर गई। मेरे दिमाग में सौ सौ ख्यालात आ रहे थे कि अम्मा को क्या हुआ होगा, मगर मैं किसी नतीजे पर ना पहुंच सकी। फजर का वक्त था। मैं नमाज पढ़कर छत पर चली आई थी। मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे कि मेरी सकी माँ मुझे सारी जिंदगी मनहूस कहती रही, लेकिन कल उनका इंतकाल हुआ था और इंतकाल से पहले उन्होंने मुझे वसीयत की थी कि मेरे बेटे का ख्याल रखना। पर माँ के जाने के बाद उस पर मेरा तो कोई हक नहीं बनता था। अम्मा ने ये भी कहा था कि मेरे मरने के 40 दिन तक अपना अक्स मत देखना, लेकिन मैं उनकी बात क्यों मानती। उन्होंने मुझे बेटी समझा ही कब था। यूं नीचे उतरते ही मैंने शीशे पर चढ़ा हुआ कपड़ा हटाया, पर जैसे ही मैंने खुद को आईने में देखा तो मेरी चीख निकल गई, क्योंकि ये अक्स तो मेरी माँ का था। मैं देखने में बिल्कुल माँ जैसी थी, पर उन्होंने कभी मुझे खुद को देखने ना दिया था। लेकिन मेरे चेहरे पर उस रात होने वाले हमले में ऐसी चोट लग गई थी जिसके निशानात अभी तक थे। मैं खुद को देखकर आंसू न रोक सकी और ज़ारों कतार रोने लगी। अचानक सिद्रा उसी दिन हमारे घर आई और मुझे रोता देखकर कहने लगी, बहुत नाज था ना तुम्हें अपने हुस्न पर, देखो तुम्हारा चेहरा दागदार हो चुका है। एकदम मुझे सब कुछ समझ में आ गया। ये बदला उन दोनों बहनों ने लिया था, पर मेरा तो कोई कसूर नहीं था। काश मेरी माँ ने उन लोगों को अपने लिए ना चुना होता, और फिर मैंने हमेशा हमेशा के लिए नुमान साहब से सारे ताल्लुक खत्म कर दिए और अपने अब्बा के खानदान में शादी कर ली। मेरी किस्मत अच्छी थी, मुझे शोहर और घर वाले बहुत प्यार करने वाले मिल गए। इसलिए कहते हैं कभी भी बेजोड़ रिश्ते नहीं करने चाहिए, जैसे मेरे माँ बाप का हुआ था। फिर मेरी माँ का रिश्ता अपने दूसरे शोहर के साथ बेजोड़ साबित हुआ और मेरी जिंदगी की सारी कमियां अल्लाह ताला ने मुझे औलाद से नवाज कर खत्म कर दी। नुमान साहब ने मेरी जायदाद पर कब्जा करने की कोशिश की थी, मगर मेरे शोहर ने मेरा साथ दिया और नुमान साहब कुछ ना कर सके। आज मेरी जायदाद मेरे नाम है और वो यूं ही दर बदर हो रहे हैं।